गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज चर्चा करेंगे बीकॉम द्वितीय वर्ष के पेपर सेकंड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत विदेशी विनिमय दरें, इसके बारे में। विदेशी विनिमय दरों के बारे में चर्चा करने से पूर्व विदेशी विनिमय क्या है इसके बारे में जानेंगे। विदेशी विनिमय वह प्रणाली है जिसके द्वारा व्यापारिक राष्ट्र पारस्परिक ऋणों का भुगतान करते हैं। विदेशी विनिमय का क्या अर्थ है? जिस दर पर किसी देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में बदली जाती है, उस दर को ही विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। अर्थात विदेशी विनिमय दर के अंतर्गत एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के साथ विनिमय विदेशी विनिमय दर कहलाता है। अर्थात जैसे उदाहरण के तौर पर भारत की मुद्रा रुपया है और अमेरिका की डॉलर है, तो अमेरिकन डॉलर और भारतीय रुपए, इनका एक्सचेंज रेट क्या है, वो विदेशी विनिमय दर कहलाता है। विदेशी विनिमय दर की परिभाषा जो थॉमस ने दी है, थॉमस के अनुसार किसी समय विशेष पर एक मुद्रा इकाई की दूसरी मुद्रा इकाई में कीमत की दो मुद्राओं की विनिमय दर कहलाती है। अर्थात थॉमस के अनुसार एक समय विशेष पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा की कीमत दो मुद्राओं की विनिमय दर कहलाती है। अब अर्थ एवं परिभाषा के बाद विदेशी विनिमय दरों के प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तत्काल विनिमय दर तथा अग्रिम विनिमय दर। तत्काल विनिमय दर से अभिप्राय उस विनिमय दर से है जो वर्तमान में उद्धृत की जाती है और उस दर पर उसी समय विदेशी विनिमय सौदा संपादित किया जाता है। विदेशी क्रेता को तत्काल विदेशी विनिमय विक्रेता विदेशी विनिमय की सुपुर्दगी करता है। इसी के अंतर्गत अग्रिम विनिमय दर से आशय उस विनिमय दर से है जो भविष्य की किसी निश्चित तिथि के लिए वर्तमान में तय की जाती है। यद्यपि अग्रिम विनिमय दर वर्तमान से तय कर ली जाती है, किंतु अग्रिम दर का सौदा भविष्य की किसी निश्चित तिथि पर पूरा किया जाता है। नेक्स्ट है अनुकूल विनिमय दर तथा प्रतिकूल विनिमय दर। अनुकूल विनिमय दर से अभिप्राय उस दर से है जब देश की एक मुद्रा की इकाई से पहले के मुकाबले अधिक विदेशी मुद्रा इकाइयाँ खरीदी जा सके। उदाहरणार्थ भारत के 1 रुपया बराबर जापानी मुद्रा येन की 25 इकाइयाँ मिलती है, या अब अगर 1 रुपया बराबर 27 येन हो जाए, इससे अनुकूल विनिमय दर कहा जाता है। प्रतिकूल विनिमय दर से तात्पर्य स्वदेशी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के रूप में घट जाने से है। अर्थात देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले विदेशी मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। उदाहरणार्थ अगर पहले भारत का 1 रुपया बराबर 26 येन था और अब भारत का 1 रुपया बराबर 24 येन रह जाए, तो यह भारत के लिए प्रतिकूल विनिमय दर कही जाएगी। नेक्स्ट है क्रय एवं विक्रय विनिमय दर। विदेशी विनिमय बाजारों में विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय देश के अधिकृत
बैंकों, विदेशी विनिमय बैंकों द्वारा किया जाता है। ये बैंक विदेशी विनिमय के व्यवसाय में विदेशी मुद्रा खरीदने और बेचने की अलग अलग दरें रखते हैं। विक्रय विनिमय दर। क्रय विनिमय दर वह दर है जिस दर पर बैंक, विदेशी विनिमय बैंक विदेशी मुद्रा का क्रय करते हैं। विक्रय विनिमय दर से अभिप्राय उस दर से है जिस दर पर बैंक विदेशी मुद्रा बेचते अथवा विक्रय करते हैं। नेक्स्ट है अधिकृत एवं अनाधिकृत विनिमय दरें। विदेशी विनिमय के सौदे सरकार द्वारा घोषित अधिकृत दर के अलावा अगर अन्य दरों पर भी हो सकते हैं, अतः ये दरें अलग अलग हो सकती है। अधिकृत विनिमय दर वह दर है जो सरकार द्वारा विदेशी विनिमय सौदों के लिए घोषित की जाती है। यह सरकार द्वारा घोषित अधिकृत विनिमय दर होती है। गैर अधिकृत अथवा अनाधिकृत विनिमय दर से अभिप्राय उस दर से है जो सरकार द्वारा घोषित अधिकृत दर से प्राय भिन्न होती है। नेक्स्ट है वास्तविक एवं सामान्य विनिमय दरें। वह दर जो बाजार में प्रतिदिन विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के साम्य से निर्धारित होती है, अतः इस दर को बाजार की दर कहा जाता है। उदाहरणार्थ, अगर आज के दिन विदेशी मुद्रा की विनिमय दर $1 बराबर 76 रुपये होता है, तो यह बाजार की वास्तविक विनिमय दर है। इसमें प्रतिदिन उतार चढ़ाव हो सकता है। सामान्य विनिमय दर वह दर है जो विदेशी विनिमय बाजार में दीर्घकाल में विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित होती है। सामान्य विनिमय दर प्राय स्थिर रहती है और वास्तविक विनिमय दर उसके इर्द गिर्द चक्कर काटती है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विनिमय दरें। प्रत्यक्ष विनिमय दर वह दर होती है जिसमें विदेशी विनिमय बाजार में जब विदेशी मुद्रा की एक इकाई का मूल्य देश की मुद्रा की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, तो यह प्रत्यक्ष विनिमय दर है। उदाहरणार्थ, $1 बराबर 76 रुपये। अप्रत्यक्ष विनिमय दर जब विदेशी विनिमय बाजार में देश की मुद्रा की एक इकाई का मूल्य विदेशी मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो उसे अप्रत्यक्ष विनिमय दर कहा जाता है। नेक्स्ट है एकल एवं बहु विनिमय दरें। एकल विनिमय दर से अभिप्राय उस दर से है जो सरकार द्वारा किसी देश की मुद्रा के लिए निर्धारित एक ही दर होता है। विदेशी विनिमय के सौदे के लिए यहाँ एक दर होती है, इसके अलावा कोई दर नहीं होती है। बहु विनिमय दर से तात्पर्य उन विभिन्न विनिमय दरों से है जो सरकार द्वारा विशिष्ट परिस्थितियों में किसी देश की मुद्रा के बदले 2 या उससे अधिक दरें निर्धारित करती है। उदाहरणार्थ, एक देश की सरकार अगर निर्यात के लिए एक विनिमय दर निर्धारित करती है और आयात के लिए दूसरी विनिमय दर निर्धारित करती है, तो यह व्यवस्था बहु विनिमय दर की सूचक है। नेक्स्ट है स्थिर एवं परिवर्तनशील विनिमय दरें। आजकल स्थिर एवं परिवर्तनशील विनिमय दरों की बड़ी चर्चा है। कुछ विद्वान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थिर विनिमय दर को श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि आज का युग परिवर्तनशील विनिमय दरों को श्रेष्ठ मानता है। स्थिर विनिमय दर वह दर है जब किसी देश की मुद्रा का मूल्य अनुपात किसी दूसरे देश की मुद्रा के मूल्य से एक निश्चित अवधि तक स्थिर रहता है, तो उसे स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। जबकि परिवर्तनशील विनिमय दर से अभिप्राय उस विनिमय दर से है जिसमें देश की मुद्रा का मूल्य अनुपात दूसरे देश की
मुद्रा के साथ स्थिर नहीं रहता, बल्कि देश की आर्थिक परिस्थितियों और विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति के परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। इसमें मुद्रा का मूल्य अनुपात दूसरी मुद्रा के मूल्य से घटता बढ़ता रहता है। इस प्रकार आज के इस व्याख्यान में विदेशी विनिमय दर क्या है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा और विदेशी विनिमय दरों के प्रकार, इसके बारे में चर्चा की गई है। थैंक यू सो मच।